नमस्कार। मैं अशोक जरोठी सभी भाई बहनों का स्वागत है महापंचायत में महासंग्राम। आज का वीडियो बहुत ही बढ़िया भाई, आखिर तक देखना और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करना। चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लेना और इस वीडियो को हाइप जरूर करना। जब से संसद के अंदर मानसून सत्र शुरू हुआ है उसी दिन से देश की जो महापंचायत है ना उसमें संग्राम छिड़ा हुआ है, सत्ता पक्ष में और विपक्ष में। और विपक्ष संसद को चलने नहीं दे रहा, गतिरोध पैदा कर रहा है और एक तरह से बच्चों वाली जिद पैदा हुआ है और सरकार और विपक्ष के बीच में बात बढ़ नहीं रही है। राहुल गांधी, कांग्रेस और खड़गे जी चल जा रहे हैं अभी जंतर मंतर में जो गोलीकांड हुआ था, जो पैलेट गन चली थी, उस बात को लेकर के देश के गृह मंत्री अमित शाह जी संसद में आगे जवाब दे। ये बताएं भी गोली चलाने के आदेश किसने दिए थे, पैलेट गन के आदेश किसने दिए थे। और ये काफी दिनों से चला रहे इस बात को लेकर के। अब जब किरण रिजिजू जी ने बता दिया, अभी गृह मंत्री जी संसद में आएंगे बोल लगे, लेकिन भागना मत, संसद के अंदर बैठकर सुनना। जैसे ही गृह मंत्री जी ने तैयारी कर ली, अब संसद में आकर जवाब देना है ये बात होगा, तो राहुल गांधी, खड़गे जी और कांग्रेस है ना, बच्चों वाली हरकत कर रहा है और जिद कर रहा है और ये कह रहे हैं अभी हमने गृह मंत्री को सुनने के लिए थोड़ा बैठेंगे, हमने तो गृह मंत्री से जवाब चाहिए। यानी पहले कह रहे थे गृह मंत्री बोल रहे जवाब दे, अब कह रहे हम सुने नहीं गए। पहले कह रहे थे अब जो जंतर मंतर में फोर्स यूज हुई थी उसके बारे में जवाब दे, अब कह रहे चंदा चोरी के बारे में जवाब दे। यानी कि एक बात पे नहीं टिक रहे राहुल गांधी जी। और राहुल गांधी जी अगले 4 साल में ना सीनियर सिटीजन हो जाएंगे। यानी टी शर्ट पहनने से जन जी नहीं बनता, उम्र का जो आंकड़ा है ना वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और 4 साल बाद 60 के हो जाए, 60 के बाद आदमी रिटायर हो जाता है। मन के सोचने से जवान नहीं होता, मन के सोचने से जन जी नहीं बन जाता। और राहुल गांधी इस उम्र में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, पार्टी के कमांड भी उनके हाथ में कांग्रेस की, और संसद में नेता प्रतिपक्ष है, 60 की उम्र होने वाली है, लेकिन किसी भी बात पर गंभीर नहीं है, हर बात के ऊपर पलट देते हैं। और कुछ दिन के बाद सीनियर सिटीजन भी हो जाएंगे। ना वो राजनीति के प्रति गंभीर है, ना अपनी बातों के प्रति गंभीर है और ना अपने विश्वास के प्रति गंभीर है। और यही नतीजा है। आगे राहुल गांधी जी खुद भी नुकसान उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी नुकसान उठा रही है और देश की जनता भी नुकसान उठा रही है। संसद सत्र का एक एक मिनट बहुत कीमती होता है, देश की जनता के टैक्स का पैसा जाता है और करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। संसद में कोई बिल पास नहीं होता, किसी पे चर्चा नहीं होती, ये नुकसान देश का है और देश की तमाम जनता इस चीज को देख रही है। अब जब संसद के अंदर गृह मंत्री जी बोलने के लिए तैयार हो गए, उनकी बातों का जवाब दे तैयार हो गए, तो धैर्य से बैठ के सुनते क्यों नहीं? या दोस्तों इसलिए नहीं सुन रहे राहुल गांधी जी कि उनको पता है अमित शाह जी जब आएंगे ना संसद के अंदर, वो पूरी तैयारी के साथ आते हैं और जब बोलने लगेंगे तो उनकी धज्जियां उड़ा देंगे संसद के अंदर और ये टिक नहीं सकेंगे। इसलिए डर रहे हैं कि अगर अमित शाह ने बोलना शुरू कर दिया, ये संसद में बैठे होंगे तो कानों के यानी कि कीड़े झाड़ देंगे एक तरह से। और अब क्या है, अपनी बात से पलट गए, अब कह रहे हैं अगर राम मंदिर जो चंदा चोरी है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी जी अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, कांग्रेस का ही बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, कांग्रेस को पाताल में लाकर बैठा दिया और गांधी परिवार का भी नुकसान कर रहे हैं। और देश की जनता भोली नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ देख रही है। और मैं यहाँ ये भी बताना चाह रहा हूँ देश के जनजीओ को, राहुल गांधी जनजीओ के का हित नहीं चाह रहे भाई। अगर जनजीओ का हित चाहते तो झारखंड के मुद्दे में क्यों नहीं बोलते? झारखंड में भी तो जनजी बैठे हैं बेचारे, उन्होंने गाली गलोच में नहीं कि बड़े आराम से बैठे हैं, उस मुद्दे में क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वहां सरकार विपक्ष की है, हेमंत सोरेन की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है। इसलिए राहुल गांधी नहीं बोल रहे, दूसरे विपक्षी नेता नहीं बोल रहे, सपा वाले भी नहीं बोल रहे। जंतर मंतर बता, केजरीवाल भी आ गया था, अखिलेश जी भी आ गए थे और विपक्ष के सारे नेता आ गए थे, राहुल गांधी जी फोटो खिंचाने आ गए थे, प्रियंका दीदी भी आ गई थी।
लेकिन वहां क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि भला अपना चाह रहे, जनजी का भला नहीं चाह रहे। हाँ, अगर वहां सरकार होती बीजेपी की तो सारे जहाज पकड़ के वहीं पहुंच जाते। और देखो, विपक्ष तो चुप्पी साध देवे है। जो विपक्ष का जो पालतू मीडिया है ना, उसके कारणों पे जू नहीं रह गई। जो मेटा है बैठा, जिन्होंने जंतर मंतर के कंटेंट को तो पूरा हाईलाइट कर दिया था, प्रमोट कर दिया, पूरा झूठे भी बड़ा बड़ा चला दिए। लेकिन झारखंड के मामले में वो भी चुप है, मीडिया भी। मोदी जी का वीडियो था, उस पर ब्रेक लगा दिए थे मेटा ने, बाद में माफी मांगी, हाथ जोड़ते फिरे आगे अधिकारी। लेकिन झारखंड का जो आंदोलन है छात्रों का, उस पर सोशल मीडिया मेटा सारी चुप्पी साध देवे। क्यों? जहां उनका फायदा होगा उसको तो हाईलाइट करेंगे, और जहां उनका फायदा नहीं होगा उसको दबा कर रखेंगे। ये नीति मेटा की शुरू से, ये पहले भी इस तरह मामला करते थे। और एक बात और बताता हूं, अब कांग्रेस को और विपक्ष को ये पता लग गया भाई बीजेपी एक खेमे में है ना, वो सांसद पूरे हो गए बिल पास करने के लिए, और मोदी सरकार ने धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ा ली। तो विपक्ष के जो बचे हुए लोग हैं कांग्रेस में, उनमें खलबली मच गई। और ये खलबली यहाँ या नहीं है, ये खलबली यूरोप में भी मची हुई है और अमेरिका में भी मची हुई है, और पालतू मीडिया के अंदर ही मची हुई है। जो पालतू मीडिया है और यूरोप के जो लोग हैं, अमेरिका में जो बैठे लोग हैं, उनका एक कट्ठाई गुट है जो कि विदेशी फंडिंग में पड़ रहे हैं। और मोदी सरकार ने क्या कर दिया, अब इस सत्र में 3 बिल ले आई, एफसीआरए, परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल। इनकी चर्चा की घोषणा होते ही लुटियर जोन से लेकर वाशिंगटन तक खलबली मच गई। अगर ये बिल पास हो जाते हैं तो मोदी जी की वाई वाई हो जाएगी, और अगले 40-50 साल तक कांग्रेस को कोई पूछने वाला नहीं है। कांग्रेस को कोई नहीं पूछेगा, तो जो विदेशों में जो बैठे हैं पालतू मीडिया, वो भूखी मर जाएगी। और मैं यहाँ एक बात और बताना चाह रहा हूं, मोदी सरकार इसलिए खटक रही है, ये बिल अगर पास हो गए, फॉरन जो फंडिंग आएगी, एफसीआरए बिल में संशोधन हो गया, तो इनकी जो दुकानें बंद हो जाएंगी। ये जो 5 स्टार जिंदगी जी रहे थे ना, फरी का पैसा खा के और देश के खिलाफ षड्यंत्र रख कर साजिश रचते थे, देश विरोधी काम करते थे, अपना जीवन 5 स्टार गुजारा करते थे, गरीब के बच्चों को धकेलते थे आग में। वो सारा खेल खत्म हो जाएगा। विदेशों से जो पैसा आएगा, सरकार क्या करिए, सरकार यही तो कह रही है, अभी भी ये बिल तो पहले से ही था, इसमें सिर्फ इतना तो संशोधन कर रहे हैं, जो बाहर से पैसा आएगा वो उसी काम में खर्च होना चाहिए जिस काम के लिए आया है। और अगर पैसा गलत खर्च हो गया, उससे गलत संपत्ति बनाएगी, तो सरकार उस संपत्ति को जब्त कर लेगी। यही तो कानून में संशोधन, और क्या क्या बड़ी बात है। लेकिन इनको यही तो बात खटकगी, ये तो चाह रहे नहीं ना, पैसा आएगा किसी मद के लिए, खर्च करेंगे देश विरोधी कामों के लिए। इसमें मोदी सरकार लगाम खींचनी चाह रही है, और इस बात को लेकर खलबली मच रही है व्हाइट हाउस तक, और पूरी दुनिया की आंखों में मोदी जी खटकने लग गए। क्यों? एक और भी कारण है जो मोदी जी बार बार कह रहे हैं ना, अगले कुछ दिनों में भारत वर्ल्ड की 3rd इकोनॉमी हो जाएगी। वो बात भी विदेशी पश्चिमी को, अमेरिका को हजम नहीं हो रही। अब यार, तुम दो बिच्छू सांप पकड़ने वाले लोग थे, और तुम इतनी तरक्की कैसे कर गए? यह बात भी हजम नहीं हो रही, भारत इतनी तरक्की को कर रहा है। और तरक्की का कारण क्या है? जब से मोदी जी सरकार में आए हैं, देश बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो चीज पश्चिमी देशों को, अमेरिका को और उनके जो यहाँ चेले बैठे हैं, उनको हजम नहीं हो रही। और यही खेल हो रहा है। अभी संसद में अगर बैठेंगे, संसद में चर्चा करेंगे तो संख्या बल बीजेपी के पास है, ये 3 बिल पास हो जाएंगे। इसलिए करो, इसको लटका कर भटका कर रखो, संसद में चर्चा मत होने दो, संसद को चलने मत दो। संसद में अगर चर्चा होगी, संसद चल पड़े, ये बिल पास हो जाएंगे, ये बिल पास हो जाएंगे तो तुम्हारी दुकानें बंद हो जाएंगी। जो बाहरी लोग हैं वो चाहते नहीं। अमेरिका के सीनेटर भी बोल रहे हैं आईडीएफसीआरए नहीं होना चाहिए, इस तरह की बातें या भी अमेरिका के जो सीनेटर वो भी कर रहे हैं। भाई, देश हमारा है, कानून हमारे हैं, बिल हमारी संसद पास कर रही है, उनको दिक्कत क्या है? यानी कि जनता हमारी, देश हमारा, कानून हम बना रहे,
उनको दर्द क्यों रहा है? उनका दर्द भी भाई जायज है। क्यों? अगर ये कानून पास हो गए थे उनकी दुकानों पे भी ताला लगेगा, वो भी इससे का खेल करके खा रहे हैं। और जिस तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं ना देशवासियों, अमेरिका, यूरोप और जो दूसरे देश है ना जो अपने आप को फन्ने कमाने थे, वो बहुत नीचे आ जाएंगे। और वो ये चाह नहीं रहेगा हिंदुस्तान उन्नति करे। सारा खेल यही पे चल रहा है। और इसीलिए तो मोदी जी ने पिछले साल लाल किले से भी कही थी 15 अगस्त को, देश के खिलाफ जो बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है ना, उस साजिश करता हुई साजिश को फेल करेंगे। अब ये बिल जो ला रहे हैं, ये भी उस साजिश को फेल करने में सबसे बड़ा योगदान होगा इन बिलों का। लेकिन क्या है, लोग इस चीज को चाह नहीं रहे। क्यों? उनका अपना निजी स्वार्थ जुड़ा हुआ है इस चीज से। कोई नहीं बोल रहा। जंतर मंतर में बहुत ही गंदी गंदी गालियां दी, पता नहीं क्या क्या कहा, उसको बढ़ा चढ़ाकर प्रमोट किया गया दुनिया के अंदर। और जो बिल्कुल देश हित की बात कर रहे हैं, झारखंड में जो जंजी हैं और शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं, उनके बारे में, उनके हक में ना तो राहुल गांधी, ना अखिलेश, ना केजरीवाल और कोई सी पार्टी, ना विदेशी मीडिया, ना हमारे देश की जो बेकाऊ मीडिया है वो, और ना एनजीओ, कोई उनके हक में नहीं खड़ा हो जाकर के। यहाँ जंतर मंतर पर बम के फिल्म स्टार भी आ गए थे और दुनिया इकट्ठी हो गई। गांव के जो छोटे भैया नेता थे ना, वे भी आगे धरना देने लग गए थे। लेकिन जो सही जो जनजी है ना, वो धरना कर रहे हैं झारखंड में, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। जनजी भी दो तरह के, एक तो है देश की भलाई चाहने वाले, देश की उन्नति वाले, शांति प्रिय जनजी। और एक वो जनजी हैं दो विदेशी झूठे पड़ते हैं, उनके टुकड़ों में अपना जीवन चला रहे हैं और देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, एक वो जनजी है। और अब जंतर मंतर या धरने से, झारखंड के जो धरने से रांची में जो हो रहा है, उससे देश की जनता ने सबक भी ले लेना चाहिए। अगर या फरी की बिरयानी भी खरीदी, या सोशल मीडिया कितनी एक्टिव थी, और वहां सोशल मीडिया का क्या रोल है, और वहां उनको पानी भी नहीं मिल रहा है पीने के लिए, ये देश की जनता ने समझने की जरूरत है। सभी भाइयों से प्रार्थना, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा भाइयों शेयर करें भाई, और आगे इस तरह की बातें फिर शेयर करते रहेंगे। जय देशवासियों।